नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लॉकडाउन्स हमारे मुल्क पाकिस्तान में ख़त्म हो गए हैं, ईज़ कर दिए गए हैं बहुत ज़्यादा। अभी एक दो दिन गुजरे हैं और हमारे सामने की जी SOPs की वायलेशन बेपनाह होना शुरू हो गई है। कुछ स्टैट्स शेयर कर लेते हैं पहले। पिछले 24 घंटों में 57 के करीब डेथ्स कोविड-19 की वजह से पाकिस्तान में हुई हैं। ये 24 घंटे में सबसे ज़्यादा हैं। और जो देखने में आ रहा है वो ये है कि लोग बिल्कुल भी एहतियाती तदाबीर का ख्याल नहीं कर रहे। हम इसलिए इस पे बात कर रहे हैं कि जो SOPs गवर्नमेंट ने दिए हैं वो फॉलो नहीं किए जा रहे। हमने कोशिश ये की है कि हम कोई मिनिमम लेवल के SOPs शेयर करें इस मौके के ऊपर। याद रहे कि कोविड-19 कोरोना वायरस ये एक छूत की बीमारी है। जो बीमार हो जाता है, जो मरीज़ है, उसके ऊपर इसके असरात 1 दिन के बाद से लेकर 14 दिन के बाद तक ज़ाहिर हो सकते हैं। यानी 1 से 14 दिन का इसका एक टाइम पीरियड है। इस बीच में ये बीमार अगर उसके ऊपर मरीज़ उसके ऊपर असरात ज़ाहिर नहीं भी हुए तो भी वो इस बीमारी को फैलाने का सबब बन सकता है। ये एक बहुत ख़तरे की बात है। हमने इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए जनरल प्रिकॉशंस बनाए, आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो पहली प्रिकॉशंस ये तमाम आम लोगों के लिए, आम अवामुन्नास के लिए। इसमें पहली बात ये है कि देखें, सिर्फ़ और सिर्फ घर से बाहर ज़रूरी काम के लिए निकलें और कम से कम लोगों के साथ निकलें। ज़्यादा लोग बाहर ना जाएं। ईद का वक्त है, शॉपिंग करना है तो बहुत ज़रूरी शॉपिंग करना है तो कोई एक बंदा जाके घर वालों की शॉपिंग कर ले, ज़्यादा लोग साथ ना जाएं। नंबर 2, अगर आप कमज़ोर हैं, बीमार हैं या 60 ईयर्स से ज़्यादा हैं तो भी आप बाहर ना जाएं। नंबर 3, बच्चों को अपने साथ लेके ना जाएं। चौथे नंबर पे, आप अगर घर से बाहर जा रहे हैं, किसी भी ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पे 4-5 लोग हैं, कोई पब्लिक गैदरिंग है, शॉप के अंदर हो सकती है, बस स्टॉप के ऊपर हो सकती है या किसी भी मौके के ऊपर हो सकती है। ट्रैफिक जैम में बाइक के ऊपर चला रहे हैं तो 4-5 बाइक वाले आसपास हो सकते हैं। तो किसी भी मौके के ऊपर अगर पब्लिक गैदरिंग है तो मास्क लाजमी पहने। मास्क लाजमी इसलिए पहने कि ये बीमारी फैलती ही ज़्यादा, इसका प्राइमरी जो तरीका खा रहे हो फैलने का वो रेस्पायरेटरी सिस्टम से है। यानी अगर कोई खांसेगा छींकेगा बीमार तो वो आप तक खुदा ना खास्ता चला जाए तो वो बीमार हो सकते हैं। इसलिए मास्क पहनने का लाजमी एहतमाम करें। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, यानी हाथ नहीं मिलाने लोगों से, गले नहीं लगना, एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर रहें। जो फासला बताया गया वो तो 6 फीट है रेकमेंडेड, लेकिन आप इतना ज़रूर रखें कि एक दूसरे से टच ना हो और डायरेक्ट किसी की खांसी या छींक आप तक ना पहुंच जाए। फिर इसके बाद 6ठे नंबर के ऊपर है, अपने नाक को, आँख को, मुंह को हाथ नहीं लगाना है। इसकी प्रैक्टिस करें, इसकी खूब प्रैक्टिस करें कि अगर मैं घर से बाहर निकल गया और मुझे आँख में खुजली हो रही है तो हाथ से ऐसे करने के बजाय मैं कोशिश करूँ अपने शर्ट से कर लूँ, हाथ से नहीं, क्योंकि ये हाथ अमूमन हम इधर उधर टच कर रहे होते हैं। कपड़े के ऊपर वायरस की लाइफ उतनी नहीं है जितनी ज़्यादा लाइफ वायरस की हाथ के ऊपर है। तो ये इस चीज़ का ख्याल रखना है। इसके बाद हमने कोशिश करनी है कि हम ऐसी जगहों के ऊपर ना जाएं जहाँ के ऊपर कंजेशन बहुत ज़्यादा है। यानी कोई ऐसी शॉप जिधर एयर वेंटिलेशन का सिस्टम नहीं है उतना अच्छा और वहाँ पे 3-4 लोग और आ गए, एक हब्स की कैफियत बनी हुई है, तो ऐसी जगहों पे हम जाने से अवॉइड करें। थोड़ी खुली खुली जगहें वहाँ के ऊपर जाएँ। फ़जूल में चीज़ों को हाथ लगाने से अवॉइड करें। यानी मैं किसी दुकान में जा रहा हूँ तो कोशिश करूँ बस दरवाजे को ही खोलना, अगर ज़रूरी है तो खोलूँ, वरना अगर वो भी ज़बरदस्ती उसकी टेबल को ना छुएँ, ज़बरदस्ती रेलिंग्स को ना छुएँ, कम से कम चीज़ों को हाथ लगाना है। इसके बाद 9वें नंबर के ऊपर कोशिश ये करनी है आपने कि खैर व आफ़ियत से जल्द काम मुकम्मल करके घर पे आएँ, साबुन और से हाथ और मुंह को धोएं और वज़ू बनाएं। आखिरी नंबर के ऊपर हिफाजती दुआओं का खूब एहतमाम करें। ये हमारे ब्लॉग के ऊपर अपलोडेड है। मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ, ये 10 पॉइंट्स हैं, क्विकली बता रहा हूँ आपको कि ये जो इम्पॉर्टेंट काम के लिए जाएँ, कम से कम लोगों के साथ जाएँ। नंबर 2, अगर कमज़ोर हैं, बीमार हैं, बूढ़े हैं, बाहर ना जाएं, बच्चों को साथ लेके ना जाएं। मास्क चौथे नंबर पे लाजमी पहने। 5वें नंबर के ऊपर डिस्टेंस का ख्याल रखें, हैंडशेक्स ना करें। 6ठे नंबर के ऊपर हाथ को नाक मुंह के ऊपर बाहर जाके आंखों पे ना लगाएं। 7वें नंबर के ऊपर पैक प्लेसेस के ऊपर ना जाएं। 8वें नंबर के ऊपर आइटम्स को छूने से एहतियात करें। 9वें नंबर के ऊपर घर वापस जल्द से जल्द पहुंच करके वज़ू बनाएं और हिफाजती दुआओं का एहतमाम करें। देखें, इस पूरी चीज़ में मैंने हैंड सैनिटाइज़र का जिक्र नहीं किया। क्यों नहीं किया ये मैं बता देता हूँ। उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन ये है कि अगर आपके हाथ गंदे हैं तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। यानी अगर मिट्टी लग गई है, थोड़ा सा ऑयल लग गया है, कुछ मैंने सामान वगैरह उठाया दुकान में, उस चक्कर में हाथ गंदा हो गया है, तो अब हैंड सैनिटाइज़र उतना इफेक्टिव नहीं है इस जर्म को किल करने के लिए।
नंबर 2, आप अपने अभी हैंड सैनिटाइज़र लगाया, अज्यूम करते हैं कि जम था वो किल हो गया, और अब दोबारा से फ़ौरन इसी के 1 मिनट बाद 2 मिनट बाद वो सूख जाने के बाद दोबारा आप उसी जम से एक्सपोज हो गए या दोबारा वही जर्म हाथ पे लगे, तो अब ये जर्म किल नहीं हो गया, ये जर्म सही है, दोबारा आपको हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करना पड़ेगा। तो ये 2 इश्यूज़ हैं। अब हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने से इंसान को ये थोड़ा सा एहसास हो जाएगा कि जी मैं तो प्रोटेक्टेड हूँ, अब मैं हाथ भी लगा सकता हूँ आँखों में, नाक में, मुँह में। ऐसा नहीं है, आपके सामने दोनों केसेस बता दिया आपको। तो असल चीज़ इसमें यह है कि मैं जब बाहर जाऊँ तो मैं हाथ अपना नाक, आँख और मुँह को लगाने से बचाऊँ, ये असल चीज़ है। तीसरी बात यह है कि देखें, अब ये बीमारी लंबी है, पहले ऐसा लग रहा था शायद 1 हफ्ते की है, मगर अब ये लंबी है। तो अगर जब ये चीज़ लंबी है तो इसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हमें उसको भी देखना है। तो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए ज़रूरी है हैंड सैनिटाइज़र को छोड़ा जाए और ये सीखा जाए कि कैसे हम अपने आप को कंट्रोल करें और अपने हाथ को आँख, नाक और मुँह तक ना पहुँचाएँ। घर जाके हाथ धोएँ, उसके बाद जितना लगाना है आँख, नाक, मुँह को हाथ उतना लगाएँ। कुछ प्रिकॉशंस ख़ास तौर पे शॉपकीपर्स के लिए। पहली बात यह है कि जी देखें, आप अपनी दुकानों में, अपने ऑफिसेज़ में अच्छा वेंटिलेशन का सिस्टम रखें। नंबर 2, मेक श्योर करें जो आपकी दुकान में आ रहा है या शॉप में या ऑफिस में आ रहा है वो मास्क पहना हुआ है। ये मैं पब्लिक ऑफिसेज़ की बात कर रहा हूँ, पब्लिक ऑफिसेज़ की ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ। नंबर 3, सोशल डिस्टेंसिंग का बाकायदा ख्याल रखें। नंबर 4, अपने कस्टमर्स को कहें कि जब वो आपकी शॉप पे या आपके बिज़नेस पे आ गए, पब्लिक डीलिंग का काम है, कि वो काम थोड़ा सा जल्दी करें, टाइम ज़्यादा ना लगाएं इस वक्त, और जल्दी अपना काम करके जाएं ताकि दूसरे को मौका मिल सके। आप दुकानदार हजरात को एक ख़ास ख्याल रखना है कि आपने किसी भी सूरत अपना आँखों, नाक, मुँह को हाथ नहीं लगाना। आपने ख़ास तौर पर मास्क का बंदोबस्त अपने लिए करना ही है, इसमें कोई मतलब ये आपने जनरली इसको फॉलो करना है। आप हर 1 घंटे बाद कोशिश कीजिए कि आप जाकर के वज़ू बनाएं, हर 1 घंटे बाद कोशिश कीजिए हाथ मुँह धोइए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आप तो पब्लिक प्लेस के ऊपर हैं, बहुत सारे लोगों को डील कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप खुदा ना खास्ता इतना ज़्यादा हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे आपके लिए नुकसानदायक है, और ज़ाहिरी बात है इंसान को ख्वाहिश होती है थोड़ी देर में अपने चेहरे को सही करे या कहीं पर खुजली या कोई इस तरह की चीज़ है, तो आप जाके वज़ू बनाएं बार बार। 7वें नंबर के ऊपर दुकानों के बाहर अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख करके लगा दें। हो सके अगर रश आपकी दुकान में ज़्यादा होता है तो हो सके लोगों को कॉल करके स्केड्यूल करें, टाइम बताएं कि आप इस वक्त आएँ, अपने कस्टमर्स को टाइम बताएं कि आप इस वक्त आएँ। हिफाजती दुआओं का आप लोग भी खूब एहतमाम करें। देखें, इन तमाम एहतियाती तदाबीरों के ऊपर अमल करना बहुत ज़रूरी है। इन तमाम एहतियाती तदाबीरों में भी जो सबसे ज़रूरी हैं वो 2 हैं। एक कि हम अपना हाथ, आँख, नाक, मुँह को ना लगाएं। नंबर 2, मास्क का हम लाजमी एहतमाम करें। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पे बड़ा क्लियरली बता देता हूँ कि देखें, अगर इन तदाबीर के ऊपर हमने अमल दरामद नहीं किया तो क्या होगा, जो भी शख्स बीमार होगा उस पर अभी सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं हो रहे होंगे, वो भी माहौल को देखा देखी बग़ैर मास्क के आएगा आपकी दुकानों में, हमारे पास इर्द गिर्द आएगा, और बग़ैर इस चीज़ को समझे हुए हो सकता है खांस भी जाए, छींक भी जाए, इस वबा को फैलाने का ज़रिया बन जाएगा। अक्लमंदी इसी में कि हम तमाम लोग इस वक्त इन तमाम एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल करें, अक्लमंदी इसी में है। साहिब इस्तिताअत लोगों से मैं गुजारिश करूँगा कि इस वक्त वो इन मास्क को हदिये के तौर पे दें। इस्लामाबाद में यहाँ 20 रुपये का मास्क मिल रहा है, बाकी शहरों में मुझे उम्मीद है ये इससे कम मिल रहा होगा। तो ये बाँटें, जहाँ दुकान वालों को दें, जहाँ आपको लोगों का रश नज़र आ रहा है उनको दें, अगर आपको कोई मज़दूर और इस तरह थोड़े से लोग नज़र आ रहे हैं आप उनको ये मास्क दें, फ्री में दें, सदका जारिया समझ करके दें। इन एहतियाती तदाबीर की स्टैंडीज़ हमने और कार्ड्स बनवा करके इर्द गिर्द की जो ऑफिसेज़ हैं और मसाजिद हैं, शॉप्स हैं, हमने कोशिश की है वहाँ के ऊपर रखवाएं। आपसे गुजारिश है कि इनको हमारे ब्लॉग के ऊपर से डाउनलोड कर लें, वहाँ पे मौजूद हैं islamicleaders.org पे। आप भी अपने आसपास की दुकानों में, ऑफिसेज़ में इसको रखवाएं, अपनी दुकानों ऑफिसेज़ में इसको रखें। इसके बाद मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर गवर्नमेंट की बनाई हुई SOPs के ऊपर अमल किया जाए तो ये बेस्ट है, बहुत अच्छी SOPs बनी हुई हैं, बट अगर नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से तो काइंडली मिनिमम SOPs के ऊपर लाजमी अमल दरामद कीजिए। इन तदाबीरों को आगे पहुँचाएँ, इन तमाम प्रिकॉशंस को आगे पहुँचाएँ लोगों तक, और इस कार खैर में अपना हिस्सा डालें। मैं ये समझता हूँ कि हमारी पूरी टीम ये समझती है कि कुछ लोग हैं जो ख़ास तौर पे इस पैगाम को आगे पहुँचाने में हिस्सा डाल सकते हैं, बहुत अच्छा हिस्सा डाल सकते हैं। सबसे नंबर 1 के ऊपर तो CRTF जो
कोरोना रिलीफ टाइगर फोर्स है वो प्लीज़ इसको समझे, मिनिमम लेवल समझे। तो जो लोग नहीं गवर्नमेंट का लेवल अचीव कर पा रहे हो, प्लीज़ इस मिनिमम लेवल तक के ऊपर उनको कोशिश करके पहुँचाएँ। इसके अलावा तमाम पोलियो वर्कर्स ये बहुत अच्छी तरीके से लोगों को कायल करते हैं पोलियो की वैक्सीनेशन के लिए। आपसे गुजारिश है कि आप इसको समझिए और दिन में 1 घंटा अगर लोगों के लिए निकाल दें, ये सिर्फ अल्लाह के लिए भी अगर निकाल दिया जाए तो इंशाल्लाह आपको दुनिया आखिरत दोनों में इसका फ़ायदा मिलेगा। तबलीगी जमात के लोगों से मैं ख़ास तौर पे गुजारिश करूँगा तीसरे नंबर के ऊपर, आप भी लोगों को बहुत अच्छा कायल करते हैं, आप भी आपके बड़े हजरात जितने भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उन तक इस बात को पहुँचाएँ, तो आप भी इस पूरी चीज़ को समझें और समझ करके जहाँ आप दीन की तबलीग करते रहें, आज इस मौके के ऊपर इस वबा से बचने के लिए भी लोगों को एहतियाती तदाबीरें बताएँ। तमाम इमाम हज़रात, मसाजिद के इमाम हज़रात से गुजारिश है कि वो प्लीज़ इस चीज़ को समझें। हर नमाज के बाद लोगों को बार बार इस चीज़ को याद दिलाएं कि जी प्लीज़ आप लोग इन एहतियाती तदाबीर पे अमल करें, प्लीज़ अमल करें। 57 डेथ्स 24 आवर्स के अंदर हो चुकी हैं। खुदा ना खास्ता हम दोबारा लॉकडाउन में ना चले जाएँ। अगर हम दोबारा लॉकडाउन में चले गए, किस तरह से हम लोगों के घर चलेंगे, इस बात को समझना पड़ेगा। हम सबों को इसमें आगे बढ़ करके एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। प्लीज़ इस वक्त सीरियस हों इस चीज़ को लेकर के। बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ वो ये कहते हैं कि जी ये सिर्फ एक साजिश है, और ये जो कुछ भी है हमें कम से कम एहतियाती तदाबीर के ऊपर अमल करना चाहिए। उसके बाद आपने जितनी अपनी इन्वेस्टिगेशंस करनी है आप बिल्कुल कीजिए। अगर आप चाहते हैं, हम भी एक पूरी वॉलंटियर्स की टीम बना रहे हैं और बना करके आसपास के एरियाज़ में और कोशिश करेंगे पूरे पाकिस्तान में फैलें इसको लेकर के। अगर आप चाहते हैं इसका हिस्सा बने तो हमारी वेबसाइट है helpinghand.pk, इसके ऊपर आएँ और आकर के एज अ वॉलंटियर रजिस्टर हो जाएं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको भी ये सारी चीज़ें कोई ट्रेन करे और आप फिर अपने इर्द गिर्द के एरिए के अंदर इसको फैला सकें। आएँ हम सब मिल करके इस ख़तरनाक वबा से अपने घर, अपने मोहल्ले, अपने शहर, अपने मुल्क को बचाएं और एक ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। बस एक छोटी सी दुआ करेंगे। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। या अल्लाह तमाम मोमिनीन को, मुस्लिमीन को इस वबा से बचाएँ। या अल्लाह रब्बुल आलमीन इस वबा को हमें समझने की और या अल्लाह इससे बचने की हमें खूब तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। या अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुल्क के एक एक बंदे को बचाएँ, पूरी उम्मत के लोगों को बचाएँ, तमाम इंसानियत के लिए। या अल्लाह इसको हिदायत का ज़रिया बनाएँ। या अल्लाह दोबारा लॉकडाउन की कैफ़ियत में जाने से हमको महफूज फ़रमाएँ। समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।